जी बेटा, तो क्वेश्चन पेपर है मई जून 12 का 22 वेरिएंट अपना ही है जी। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई इशू? नो सर। जी बेटा, किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 के किसी पार्ट में कोई इशू है तो बता दे। देखिए, आपकी रिवीजन अपनी जगह पे चलती रहेगी, लेकिन इस काम को मत छोड़े। मुझे अभी इससे अंदाजा ये हो रहा है कि किसी बच्चे ने, बहुत सारे बच्चों ने पेपर ही नहीं किया। सर मैंने दूसरा वेरिएंट कर लिया था। देखो, मुझे पूरा पिक्चर सारी सामने आ रही है। लाजमी मसला आता है क्योंकि जब आपने किया उसके बाद आप अपनी मार्किंग करते हो, आपको अंदाजा हो जाता है कि यार ये मैंने गलत लिखा था। वो पूछना चाहिए आपको। सर मैंने वेरिएंट 1 कर लिया है। सर वो नीचे करें, एक है मसला पार्ट सी से ऊपर वाला, नीचे करें। नीचे ए पार्ट में मसला है? नहीं, पार्ट सी से ऊपर वाले में जी। इस वाले में मसला है? हाँ, ये वाला। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन क्लोराइड एंड वाटर। ठीक हो गया जी। कंप्लीट द टेबल स्टार्टिंग क्लोराइड ऑफ NaCl और ये बिहेव विद द वाटर। फर्स्ट कॉलम यूज टर्म्स डिसॉल्व एंड रिएक्ट। बेटा, सोडियम क्लोराइड को जब पानी में ऐड किया था आपने, पीएच कितनी आई थी? और Al3 में कितनी आई थी? 7 सर। 7 आई थी। जस्ट डिसॉल्व भी हुआ। फिर बात समझ आई? इसमें कितनी आई थी? 3 हुई थी। इसका मतलब डिसॉल्व भी हुआ था एंड रिएक्ट भी किया था। कुछ रिएक्शन हुआ ना, कोई नई चीज बन गई। ऐसा ही Cl4 में पीएच कितनी आ रही थी? सेम सर। ठीक है, 1 2 3। हाँ, 1 2 3 कर दो। चलो, ये भी फिर रिएक्ट भी कर रहा है, डिसॉल्व भी हो रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसने और लगाया, मैंने अभी देखा इसको, तो मैं फिर रिएक्ट ही लिख दूंगा। सही है, और बोला इसने। ठीक है, तो रिएक्ट लिख दिया, यहाँ पे भी रिएक्ट लिख दिया। जब पीएच आपकी 7 रहती है, इसका मतलब कि जस्ट डिसॉल्व हुआ, कुछ नहीं हुआ उसको। जब वो रिएक्शन करेगा तब एसिड बनेगा ना, मिस्ट्री फ्यूम्स आपके पास। और पीएच इसने यहाँ पे पूछी थी, मैंने वहां पे लिख दी गलती से, खैर हो गई। जी बेटा, नेक्स्ट। पार्ट 2 वाज अ इंपॉर्टेंट वन, क्लोराइड एंड वाटर का। ये क्लोरीन नहीं है, क्लोराइड है। वो कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस। फॉर एग्जांपल, आपने SiCl4 को जब पानी में ऐड किया तो किस टाइप का रिएक्शन हुआ था, ये पूछ रहा है। याद है किसी को? हाइड्रोलिसिस। शाबाश, इट्स अ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। पानी ने तोड़ा इसको, हाइड्रोलाइसिस बोल सकते हैं या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्लियर? यस सर। जी बेटा, नेक्स्ट पार्ट। इसमें पार्ट सी में कोई मसला किसी को? पार्ट सी में कोई मसला किसी को? नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 2। नो सर। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए में मसला? नो सर। या बी में मसला? नो। बेटा, आप लोगों ने इसमें साइन यूज किया था, साइन साइन साइन। जी सर। गुड। साइन के बगैर मार्क्स कट जाते। ठीक है, ये ना भी लिखा हो तब भी साइन के बगैर मार्क्स कटते हैं, याद रखिएगा। बेटा, किसी को मसला इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। नहीं मसला? चलो, गुड हो गया। ये क्या हो गया? चलो, खैर हो गया। अब आगे पार्ट सी में। इसके पार्ट सी में कोई मसला? नो सर। सर इसमें सिर्फ रिएक्शन के बारे में बताएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। In the space below, explain how each condition affect the rate of formation. Yes, effective collision का वर्ड यूज होगा। ठीक है। And
एक वर्ड और भी यूज करना था आपको, वो किस में आएगा? वो आएगा टेम्परेचर में और कैटलिस्ट में। बोल्ड बाई को भी लेके आना है आपने। बोल्ड बाई ने क्या बोला था, याद है किसी को? सर एक्टिवेशन एनर्जी का। टेम्परेचर ज्यादा करने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स with energy greater than या equals to activation energy increases. सेम यूजिंग कैटलिस्ट में भी यही बात होती है कि कैटलिस्ट यूज करने से भी आपको ये बात लिखनी आप पर समझ ले फर्ज है। जब से बोल्ड बाई दुनिया में आ गए और हमारे सर पे अजाब कर दिया इन्होंने। तो ये वाली बात जो है कॉपी की हमने और यहाँ पे पेस्ट कर दी। हो जा भाई पेस्ट। चले हम भी होशियार हैं, हम इधर कर देते हैं। इसका आंसर जरा देख ले गौर से। आपके पास सिर्फ ये वाले पार्टिकल्स कोलाइड कर सकते हैं इफेक्टिवली, है ना? जब आप टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो इन पार्टिकल्स का नंबर बढ़ जाता है। आप ये वाले भी कोलाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। सिमिलरली अगर कैटलिस्ट की बात करते हैं तो कैटलिस्ट में पहले सिर्फ ये वाले पार्टिकल्स कोलाइड कर सकते थे। अब कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को पीछे कर देता है तो अब ये वाले पार्टिकल्स भी कोलाइड कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? जी सर। तो ख्याल कीजिएगा रेट में बोल्ट्स बाई भी फंसे हुए। ऑर्गेनिक आ गया सीधा सीधा जी। मसले हैं सर ए और बी। चले इसको मैं पूरा ही करवा देता हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। बेटा इसकी शक्ल गौर से देख ले, ये क्या चीज है? एसिड। एसिड है और हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। क्या करेगा ये उसके ओल के साथ, ये एसिड है तो उसका ओल होगा, एस्टर बनना है यहाँ पर, आप कुछ करें या ना करें। ये बात समझ आ गई? ये बात का ख्याल कीजिएगा, जब भी आपको एसिड दे दे ऑर्गेनिक या अल्कोहल दे दे, एस्टर बनवा रहा है वो आपसे, कंडीशन में क्या आएगा? H पॉजिटिव। आपको पता है पानी निकालने के लिए कॉन्सोनेंट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है। अब ये ओल है तो उसका फिर एसिड होगा। कुछ बात समझ आ रही है? जी सर। ये बात अब पक्की टक्की ज़हन में रखिएगा कि अगर अल्कोहल यूज करेगा इसका मतलब उस कंपाउंड में पहले से कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जो उससे रिएक्शन हो जाएगा। बेटा चले इसको फारिग करते हैं पहले इसको। ये एसिड है तो उसकी किस चीज से रिएक्शन करेगा? सर अल्कोहल। अल्कोहल से करेगा। आप ये सोच सकते हैं कि क्या क्या जाएगा, क्या क्या बचेगा? इसका एच जाएगा, इसका OH जाएगा। ये बात समझ आ गई आपको? जी सर। अगर आप फार्मूला लिखने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट तो डायरेक्ट फार्मूला इसका बन जाएगा HO2C, फिर लिखेंगे CH2, फिर लिखेंगे CH, फिर छोड़ेंगे ब्रैकेट और फिर आगे बढ़ जाएंगे, लिखेंगे CO2H। यहां तक कोई मसला? यहां तक कोई मसला नहीं। नो सर। अब इसको बीच में लिखना है। किसको? ये जो बची चीज है इसके अंदर लिखनी है। कैसे लिखूं? CH3COO लिखूं या O2C CH3 लिखूं? सर O2C। ये ऐसा लिखना पड़ेगा। उसकी वजह बता देता हूँ अभी आपको। ऊपर वाले फार्मूला को दोबारा लिखता हूँ नीचे में। 4 कार्बन, इधर एसिड था, इधर भी एसिड था, इस वाले में दोनों H थे, जाने दे। जबकि इस वाले में आपको पता है कि इधर लगा हुआ था OH, ये H था। जब एसिड इसके सामने आएगा तो एसिड वो वाला जो था वो इसके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप ये समझ रहे हैं कि क्या जाएगा यहां से? अब ये फार्मूला कैसा बन जाएगा आपके पास?
HO होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, ये CH2 छोड़ दे इसको, इस वाले में ये H अपनी जगह पे होगा, यहां से जुड़ेगा क्या चीज, O, फिर C डबल बॉन्ड O एंड फिर CH3 और फिर आखिर में आ जाएगा आपके पास COOH। अगर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं आप लोग तो देख लें, फिर इसको लिखेंगे आप HO2C, फिर रखेंगे आप CH2, अगले वाले पार्ट को आप लिखेंगे CH, फिर ब्रैकेट डालेंगे, फिर लिखेंगे OOC एंड CH3 एंड फिर आखिर में वही लिख देंगे COOH। क्या अब आपको मेरी बात समझ आ गई सबको? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. जी सर। आइंदा के लिए ये काम हो जाएगा एस्टर वाला? यस सर। अच्छा, अब इसका बेटा दूसरी तरफ हम चलते हैं, तो अब जो है हमारे पास इस अल्कोहल का कौन जाएगा, OH, और उसका क्या जाएगा एसिड का, HH। अब ये मत सोचिएगा सर एक दिया था उसने अल्कोहल, नहीं भाई, यहाँ पे रिएक्शन दोनों तरफ होगा, जहां जहां पे, क्योंकि हमेशा ऑर्गेनिक में चीजें एक्सेस में होती है। तो बेटा यहाँ से क्या बच जाएगा आपके पास, O2, C, CH2, फिर CHOH एंड फिर CO2। ये बात समझ आई यहां तक? जी सर। इधर भी CH3 लग जाएगा और इधर भी CH3 लग जाएगा। क्या आप समझ आई कुछ? यस सर। बेटा किसी को मसला है तो बता दो, फिर डिस्प्ले बना के भी समझा सकते हैं, ठीक है? वैसे तो आपको बता दो इस पूरे टेबल के कितने मार्क्स है, 6 मार्क्स है ना? आप लोग जी 6 में से 0 तो कर ले आप लोग सारे। मुझे बहुत बड़ा क्लू है कि आप लोगों ने, किसी बच्चे ने भी इसको देखा ही नहीं होगा। सर स्ट्रक्चर ये बनाया है सर। देखा था सर, स्ट्रक्चर बनाया सर है। सर 4 आए हैं गुड, सर। गुड, गुड। 4 आए, ये A और B गलत हो गया था ना? सर ए और बी बन ही नहीं रहा था क्योंकि ये रिएक्शन बनाया नहीं था मैंने पहले, इसलिए बन नहीं रहा कोई था। मसला नहीं, आप देख लिया, आप समझ आ गया आपको? यस अच्छा, अब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर देगा? डिहाइड्रेशन। पानी निकालेगा। पानी निकालना आता सबको? इस कार्बन का ये रहा वो स्ट्रक्चर, इस कार्बन का OH जाएगा, उसके साथ वाले का H जाएगा। ये बात समझ आ गई? आपके Yes, पास sir. स्ट्रक्चर बना तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसा बन जाएगा ये खूबसूरत होके, इतना खूबसूरत हो जाएगा कि HO, फिर C डबल बॉन्ड O एंड फिर यहाँ पर C और यहाँ पर भी C, ये भी H, ये भी H, बीच में डबल बॉन्ड एंड फिर आखिर में हो जाएगा आपके पास CO एंड OH। स्ट्रक्चर फार्मूला बना देंगे इसका, HO2C, फिर CH डबल बॉन्ड, फिर CH एंड आगे COOH। क्लियर? आई समझ? Yes. अब इसमें डाल रहा है स्टीम, फास्फोरिक एसिड प्लस करना चाह रहा है पानी। जब पानी प्लस कर देगा वापस वही चीज बन जाएगी जो पहले थी। अगर आप इसमें पानी ऐड कर दे ऐसे ही हो जाएगा ना? Yes, sir. तो इसको उठा के लिखा हमने, मैं यहां से अब कॉपी मार रहा हूं इसको, HOOC, फिर CH2 एंड फिर CHOH एंड फिर आपके पास हो जाएगा COOH। बेटा अगर कोल्ड KMnO4 डाल दें इसमें, अब क्या हो जाएगा? सर दोनों साइड पे OH आ जाएंगे। शाबाश, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, इसके साथ भी OH आ जाएगा, इसके साथ भी OH आ जाएगा। ये बात सबको समझ आ रही है? Yes. कोल्ड KMnO4 से तो ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास HO2C, फिर CHOH, फिर CHOH एंड फिर COOH। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप सीधा स्ट्रक्चर फार्मूला पे ट्राई हमारे, आप डिस्प्ले लिखें, कोई मसला नहीं, शुरू में लिखना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह हाथ सेट हो जाएगा आपका। जी बेटा, हॉट KMnO4 फेर दिया इसके ऊपर, सर सारे एसिड बन जाएंगे। डबल बॉन्ड टूट जाएगा।
ये कट जाएगा, यहाँ से कट जाने दें। इसकी जरा शक्ल खोल लें आप लोग, ताकि आप लोगों को डिस्प्ले में जरा ज्यादा अच्छा नजर आ जाए। ये एच है, ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर भी CO एंड OH। अब क्या करना है आपको इसको अलग करना है। यहाँ से कटने के बाद ये अलग हो जाएगा पीस, और वो अलग हो गया। इसके साथ भी आधा डबल बॉन्ड छोड़ दे। एक गुलाब जामुन इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। क्या इनके पास बच्चा है? जी सर। तो बच्चे को भी दे दें गुलाब जामुन। तो आपके पास दोनों एक ही चीज बन रही है, गौर से देखें। दिस इज एसिड, इज इट? COOH, दिस इज आल्सो COOH। तो मैंने लिख दिया HOOC एंड COOH। दोनों तरफ ऐसे ही है, यहां पर भी ऐसे ही है, एसिड है और एसिड है। दो कार्बन का एसिड, दो कार्बन का डाई एसिड। क्लियर बेटा? Yes, sir. Good. What type of reaction conversion malic acid to C? माशाल्लाह। मलिक एसिड ने C कहाँ बनाया था? मलिक एसिड से C बेटा। What type of reaction? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल से कोई छोटा मॉलिक्यूल निकल जाए, एलिमिनेशन भी बोलते हैं उसको, एंड डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, दोनों ही ठीक है। C2D जी, Oxidation. गुड हो गया जी। एंड C2E Hydration. Yeah, addition. हाइड्रेशन या फिर Addition. एडिशन पे बेटा मार्क काटेगा। चले लिख देता हूं मैं। आप लोग कोशिश करें, एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लिखे तो अच्छी बात हो जाएगी, वरना एडिशन था ये। जी बेटा, पार्ट सी में कोई मसला? नो सर। बना तुम लोग से था नहीं, बोलो नो सर। सर मैंने अगर डिस्प्ले में बना दिया मसला तो नहीं है? बन गया था सर। क्या किया था? डिस्प्ले में अगर बना दिया तो मसला तो नहीं है? सी की बात कर रहे हो, डी की बात कर रहे हो? डी की डी की। बेटा ये तो मैं बता दूं, इसमें सबके बच्चों के मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे। इसने यहाँ पर ये जो भंड मारा है ना, फुली डिस्प्लेड, तो यहाँ पे आपको फंसाया उसने। आप समझ रहे बात को? नहीं सर। बेटा डिस्प्ले में ईच एंड एवरी बॉन्ड नीड टू बी शोन। सबसे पहले पाकिस्तान, ऐसा कर दे इसको। ये ट्रायंगल बना दिया आपने, एंड यहाँ पे डॉटेड लाइन। उस तरफ चले, इसका मिरर इमेज बनाते हुए आपको इस बोल्ड लाइन को इधर रखना होगा, इसकी ट्रायंगल उधर करनी होगी, एंड डॉटेड लाइन इधर करनी होगी। ये बात समझ आई सबको? Yes, sir. ये तो मिरर इमेज हो गए। अब लगाना शुरू करते हैं। मलिक भाई को लेके आते हैं पकड़ के। मलिक भाई की शक्ल देख ली। मलिक भाई की शक्ल कुछ ऐसी थी कि HOOC था, फिर CH2 था, फिर CHOH था, एंड फिर COOH था। इनमें से जो चिड़ल कार्बन है वो ये वाला कार्बन है, चिड़ल कार्बन। बेटा इसके साथ क्या क्या लगा हुआ है? क्या क्या लगा हुआ है इसके साथ? सर HOH सर एसिड लगा हुआ है सर, दो। एसिड। एक H लगा दे, एक OH। आप देख रहे मेरी मजबूरी, OH नहीं लिख सका मैं। क्यों? डिस्प्ले बोला था भाई ने, मार्क्स काटने के लिए रेडी बैठा भाई। एक और भी बात बकवास की इसने कि स्टैटिक भी लगाई इस कार्बन के ऊपर, कुछ कर दिया इसको। जी बेटा, आप समझ रहे मेरी मजबूरी में, इसको OH नहीं लिख सका, O डंडी लगा के लिखना पड़ा। जी अब सर। आपको डिस्प्ले फार्मूला क्या होता था, कुछ याद आया?
Yes, sir. अब बेटा आपको इसको भी डिस्प्ले बनाना है। कार्बन लिखेंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे एंड फिर O और फिर H लिखेंगे। ये देखे मजबूरी है हालात। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर C और उसके साथ लगाएंगे 2H। फिर आप आगे लिखेंगे C डबल बॉन्ड और फिर लिखेंगे O एंड फिर H। मेरी बात समझ आई? ये इतनी बड़ी मजबूरी बना दी उस बंदे ने हमारे लिए। बंदा करे तो क्या करे। कुछ बात समझ आई आप लोगों को? Yes, sir. आप सबके मार्क्स कट रहे होंगे इसमें कंफर्म, ऐसा ही है ना? जी सर। तो कट रहे कट जाने से कोई मसला नहीं है। ये सारी गलती है यहीं पे होनी है, एग्जाम में इंशाल्लाह बचत होगी। फिर तो H की जगह H लगा दिया। इस ट्राइंगल के साथ मैंने C डबल बॉन्ड O एंड फिर O एंड फिर H लिख दिया। इसके साथ लगा दिया C 2H और फिर लिखा है C डबल बॉन्ड O एंड OH। देखिए मार्किंग सी में ही बना होगा, लेकिन आपको चेक करने का पता ही नहीं चला होगा। आपने बोला होगा मैंने सही बना दिया, सही बना दिया, आपको पता भी नहीं चलता। तो क्रॉस चेक जब करेंगे ना इंशाल्लाह फिर और काम आसान होंगे आपके। ठीक है जी बेटा, क्लियर सबको? Yes, sir. कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, पकड़ लेंगे इसको, गोरे को हम बचाएंगे। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह खड़ा कर देंगे आपको। जितने मार्क्स कटने हैं हम सिर्फ पेपर्स में यहाँ पे प्रैक्टिस में कटवाएंगे, वहां पे इंशाल्लाह काम सीधा हो जाएगा। और जो बच्चा पेपर नहीं कर रहा माशाल्लाह उसको तो फिर सलूट है। जी बेटा, पार्ट 2 में मसला नो सर। एंड पार्ट ई में मसला। No, sir. पार्ट ई में मसला तो होना चाहिए था, मेरे ख्याल में तो मसला सबको हुआ होगा। जी सर, पार्ट ई करा दें। पार्ट ई में मसला होना चाहिए था। आप देखें कि एम्पिरिकल फार्मूला के लिए एलिमेंट से कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख दिया मैंने। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उनके मासेस जो दिए थे, परसेंटेज दी थी, वो भी लिख दी मैंने। फिर इनके एआर से डिवाइड करना हो तो वो भी कर दिया। आपके पास इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया। उसके बाद क्या करते हैं बेटा? स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर। स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दिया। आपके पास रेशियो ये आ गई थी, देखिए आप लोगों ने। सर से होल नंबर में करेंगे ना? हाँ, यहाँ पर इनको होल नंबर में कन्वर्ट करना, राउंड ऑफ नहीं कर सकते थे, तो इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ना था आपको। जब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको खत्म करने के लिए आपको बताया था कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको आपने, तो अब आपके पास ये तो 3 बन गया, ये 4 बन गया, लेकिन ये बन गया इतना। आप समझ रहे इसका मतलब क्या है? सर होल नंबर लाने हैं सारे। ये 2.5 3.5 तकरीबन बन रहा है। इज इट? आप लोगों से हुआ था या नहीं हुआ था, ये बता दो। हो गया था हो सर। गया था सर, हो गया था। फिर सही है। मतलब यहाँ पर आपको 2 नंबरों से मल्टीप्लाई करना पड़ा। पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, फिर जाके होल नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आगे हम लोग आगे जी, क्वेश्चन नंबर 4 में मसला है। Yes, sir. पूरा ही कर ले क्वेश्चन फिर सॉल्व। पूरा ही कर देते हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन सीधा नहीं था, इसमें मसले थे। On treating with a compound, each of the functional group region given below, there are 5 reactions occur. Only 5 reactions occur. अच्छी बात होगी। Complete the table placing tick in each box where you believe the reaction occurred. You should not place more
you should place no more than 5 ticks. अच्छी बात होगी बेटा। कार्बोनेट से इनमें से कौन रिएक्शन करेगा? सर कार्बोक्सिलिक एसिड, बस। सोडियम से कौन करेगा? अल्कोहल और एसिड, अल्कोहल और एसिड। इसमें से अल्कोहल नजर आई आपको? एंड एसिड। डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है? सेकेंडरी अल्कोहल है ये। आप लोगों को पता चल गया ना सेकेंडरी अल्कोहल है ये। जी एल्डिहाइड भी सर। बस। तो 5 टिक ही आ रहे हैं हमारे भी। ठीक हो गया। कंपाउंड G has empirical formula this one and MR is 90. आप इसका फौरी तौर पे MR मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लें। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का कैसे निकालते हैं? याद है किसी को? हेलो, नहीं याद सर। सर आवाज आ रही हो? ओके बेटा, N निकालते हैं हम कैसे? N निकालते हैं MR डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। MR कितना बताया भाई ने? 90 बताया। 90 सर। 90। 90। एम्पिरिकल फार्मूला मास 12 हो गया इसका, 2 हो गया इसका, 16 हो गया इसका। कितना बना एम्पिरिकल फार्मूला मास? 30। आंसर कितना आएगा इनका? अब आप 3 लिखे इनटू एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। क्या बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला? CH6O3। कुछ बात समझ आई? जी सर। ओके। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ G इज न्यूट्रल। ना ही एसिड है ना बेस है। नो रिएक्शन विद कार्बोनेट। इसका मतलब हो गया, पहली स्टेटमेंट का मतलब हो गया नो एसिड। इस पे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। आगे समझ? जी सर। जी सर। आगे वो कह रहा है कि when 30 ग्राम ऑफ प्योर G एक्सेस ऑफ सोडियम। सोडियम किससे रिएक्शन करता है? सर OH ग्रुप से करते हैं। अल्कोहल। OH कहाँ कहाँ होता है? OH में होता है और ऑल में होता है। OH में एंड ओल में। उसने OH कटवा दिया आपसे। OH है नहीं इसमें, ओल ही है ना फिर। जी सर। Yes. अच्छा, उससे बोला कि 80 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन बनी है। What functional group is present from these two reactions? क्या लिखो? अल्कोहल। Use the data to calculate the amount in moles of hydrogen atom. बोल्ड कर दिया उसने। Produce 30 grams of G. मोल्स निकालने। आपको क्या दिया उसने हाइड्रोजन का? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो एक H2 में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? 2। तो 2. अच्छी बात हो गई। इसके बारे में इंफॉर्मेशन किस यूनिट में दी हुई है उसने? सेंटीमीटर क्यूब। तो आप नीचे लिखे इसके सेंटीमीटर क्यूब और फिर दोबारा लिखे सेंटीमीटर क्यूब। उस तरफ चले। एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन किस यूनिट में पूछा उसने? ग्राम्स में दी हुई है। मोल्स। मोल। आप लिखते मोल। सेट हो गया? जी सर। जी सर। कितने सेंटीमीटर क्यूब लिखो इस एक्सप्रेशन से?
ये 1 मोल है ना ये? सर Is it a 1 mole? 24,000 24,000 DMK 24,000 24,000 यहाँ पे मोल लिखने कितने लिखेंगे? 1 मोल 2 मोल। सर 1 मोल नहीं लिखेंगे ये लिखा क्या हुआ है? तो इक्वेशन तो बता कि एक H2 में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर ये जी एक सर, जी सर। ये 2 होते हैं, ये बात समझ आ रही है? Yes, जी sir. सर तो मोल की जगह 2 लिख दिया। आपके पास उसने कितना दिया था आपको? 80। 80 से कितना बनेगा? X। कुछ बात समझ आई या नहीं आई? समझ आ गया सर। इस बेस पे बन जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 2 into 80 डिवाइड बाय 24,000। 8 16 एंड 2400। क्या आंसर आ रहा है बेटा इसका? जरा देखना। सर 6.67 into 10 exponent 3 minus 3 6.67 exponent minus 3 is it? yes. Yes, sir. मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गए। अब वो कह रहे हैं hence show each G contain 2 moles of functional group you have given in this। अल्कोहल के 2 मोल्स हैं G में। अच्छी बात हो गई। G लिखा एंड लिखा हमने हाइड्रोजन एटम। ये हमें शो करना है कि एक में 2 होते हैं। अच्छी बात हो गई बेटा। जी की इंफॉर्मेशन किस यूनिट में दी हुई है? Gram. ग्राम्स। तो 0.3 लिखा आपने, इसको 90 से इसके एमआर से डिवाइड कर दिया, मोल्स आ जाएंगे। जी सर। और इसके आपने मोल्स निकाले हैं 6.67 10 टू द पावर -3। देखिए ये भी मोल हो गए और ये भी मोल हो गए। बेटा इसको सॉल्व करें जरा, इसका आंसर कितना आ रहा है? क्या ये आंसर आ रहा है इसका? Yes, sir. तो आप यहां तक पहुंच गए। अगर इसका 1 मोल हो, इसके कितने मोल्स हो जाएंगे? 2। तो आपने ये प्रूव सर। कर दिया। जी बेटा बोले। मुश्किल था ये क्वेश्चन, पता है मुझे। मुश्किल था, लेकिन अभी समझ आ गया आप लोग के नहीं आया? जी August. सर, आ गया सर। कोई टेंशन नहीं लेनी, हम हैं साथ साथ हैं। ठीक है, देखिए पूरी साल सिलेबस पढ़ के और चीखे चिल्ला के ये कर लो वो कर लो, उसके बाद हम फुल लेंथ पे जब बैठे हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बस कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह हम पाक साफ हो जाएंगे, इस पे निकलेंगे इंशाल्लाह, अच्छे निकलेंगे। तो ये बात समझ आ गई सबको बेटा? Yes, sir. अब आपको यहाँ पर उसने जो बता दिया है तो बता दिया है, आगे खेलते हैं। अब वो कह रहा है कि जी जो है भाई, जी जो थे वो 2,4 DNPH से रिएक्शन तो करते हैं और ये सॉलिड बन जाता है। जब इसको वार्म करते हैं फेरिक सॉल्यूशन के साथ तो रिएक्शन नहीं होता। सर कीटोन है। 2,4 DNPH से हो गया आपके पास, या तो अल या फिर ओन। जब उसने फेरिक से रिएक्शन नहीं किया तो इसका मतलब क्या चीज हुई? फिर Ketone. कीटोन हो गया। इसको काटना पड़ेगा इस बेस के ऊपर।
फेरिंग से नो रिएक्शन तो अल कट जाएगा। कीटोन, व्हाट फंक्शनल ग्रुप ऑफ दीस टेस्ट शो डिस्प्ले फार्मूला ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। खुदा का बंदा, कीटोन आप इधर आर लगा दें, इधर आर लगा दें, या CH3 लगा दें, बस यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप दिखाना था आपको डिस्प्ले फार्मूला में, और डिस्प्ले मांगा था उसमें। इज दिस क्लियर? आसान था, हो गया होगा। Yes. अब वो कह रहे हैं बी पार्ट 1 को यूज करें। बी पार्ट 1 में आपने ये देखा था कि उसमें 2 OH ग्रुप थे, एंड सी पार्ट 1 में मतलब क्या चला आपको कि कीटोन में। इस बेस के ऊपर आपके पास उसका फार्मूला था भाई का, C3 था, H6 था एंड O3 था। 3 कार्बन प्यार से रखे कीटोन बनाने के लिए। कौन से कार्बन को कीटोन बनाऊं? टर्मिनल वालों को या सेंटर वाले को कीटोन बनाऊं? सेंटर वाले कीटोन तो यही बन सेंटर सकता है। हाँ, सेंटर वाले। और 2 अल्कोहल लगाने, कोई टेंशन ही नहीं। बीच वाले में तो जगह ही नहीं बची ना आपके पास। इज इट? जी सर। इसमें 4 डंडियां पूरी हो चुकी हैं। बाकी क्या लगाना है? H लगा देते। क्या देखें फार्मूला इसका मैच कर रहा है इसके साथ? जी सर। अच्छी बात हो गई। डिस्प्ले मांगा था भाई ने, कि स्ट्रक्चर मांगा हुआ? Structure. तो लिख सकते हैं इसको CH2OH, फिर CO, फिर CH2OH। ठीक जी? जी सर। शक्ल खुली हुई है, डिस्प्ले रखा करें सामने ताकि काम आसान रहे। कंपाउंड G कैन बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। माशाल्लाह, ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. ये प्राइमरी अल्कोहल है, इट कैन बी ऑक्सीडाइज, एंड ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, कैन बी ऑक्सीडाइज, एंड ये कीटोन है, रिड्यूस होके प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल बना सकता है। अच्छी बात है। व्हेन G इज रिफ्लक्स। अब बेटा प्राइमरी अल्कोहल अगर है ये, तो बताएं कि एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा? एल्डिहाइड सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक से पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर कार्बोक्सिलिक। तो फिर हमने इसको लिखा लाल लाल, ऐसे करके प्यारा प्यारा लिखा, लाल लाल एंड लाल। ये ऐसा ही है। यहाँ से भी एसिड बन जाएगा और यहाँ से भी एसिड बन जाएगा। ये तो हो गया ऑक्सीडाइज। मांगा क्या है? फिर स्ट्रक्चर फार्मूला, फारिग आदमी, HOOC लिख दिया हमने, फिर हमने लिख दिया को, और फिर लिख दिया COOH। सेट बेटा? Yes, sir. दूसरी दफा इसको लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवाया, वो क्या करेगा? Reduce. रिड्यूस क्या चीज होगी इसकी? Ketone. कीटोन। इसका O अपनी जगह पे रहेगा, बाकी चीजें भी अपनी अपनी जगह पे रहेंगी। ये H है, ये H है, ये H है, ये H है, ये OH है, ये OH है, और इधर जो है एक है जिसको मिल जाएगा भाई को, और एक मिल जाएगा नीचे। तो सेकेंडरी अल्कोहल बन गई। याद आ रहा है कुछ कुछ? एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, डबल बॉन्ड खुल जाएगा। क्लियर? Yes. क्लियर सर। फिर बदमाशी कर रहा है ये स्ट्रक्चर फार्मूला, टेंशन नहीं है। CH2OH लिखा, अगला लिखा हमने CHOH, और उसके आगे लिख दिया हमने CH2OH। वो भी खुश, हम भी खुश। एक बात समझ आई? जी सर। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, देखें डिस्प्ले लाजमी साथ साथ चलाएं, डिस्प्ले में गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। पहले बनाते रहें, लेकिन जब भी डिस्प्ले बनाएं उसका स्ट्रक्चर फार्मूला लाजमी साथ मुफ्त में लिख दें। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चों से ये गलती हो सकती है। ये बना के आ जाएंगे, ये बना के आ जाएंगे, ये बना के आ जाएंगे, और 3 मार्क्स चलेगा मुफ्त में। समझ आ रही बात की? स्ट्रक्चर Yes, फार्मूला sir. डिस्प्ले दोनों दोनों बनाते रहे साथ साथ। चले, गुड हो गया जी। तो हमने जरा काम हल्का रखा हुआ है,
अब कल के लिए टाइम है इतना कुछ कर सको कल सुबह के लिए? नहीं नहीं सर। पता है मुझे भी, टाइम नहीं है आपके पास। अब आप लोग कल जो है ना P2 की आपके पास पास पेपर की बुक है? आप लोग को ईयरली बुक मिली हुई है? ईयरली बुक? नहीं सर, ईयरली नहीं। नो सर। आप लोगों को ईयरली बुक नहीं मिली हुई? P1 नहीं, P2? नहीं नहीं सर। ओके चले मैं करवाता हूँ अरेंज। ओके ठीक है तो कल जो है कल कुछ करते हैं नॉर्मल नॉर्मल, फिर देखते हैं परसों शबरात मनाते हैं एक साथ। ठीक है बेटा, सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज।